हैं इसी में। देखो हेलो बच्चों, आपको पिछले क्लास में एक होमवर्क दिया था पिछले लेक्चर में कि भाई अगर हम इसको रिएक्ट करें तो क्या बनेगा, कि व्हाट विल हैपन इफ टू डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स आर टेकन इन वुड्स रिएक्शन। तो हिंट भी दिया था मैंने आपको, अब आप इसको समझो कैसे बन सकता है। देखो, जब आप रिएक्शन करोगे तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन बहुत सारे होंगे। तो पहली इसमें क्या होता है, हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। कैसे मिलता है कि ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। पहली पॉसिबिलिटी, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो NaCl निकल गया। NaCl निकल गया तो आपको पहला प्रोडक्ट मिलेगा CH3C2H5। दूसरी पॉसिबिलिटी जैसे मैंने बताया, ये वाला बहुत होगा, ये वाला भी बहुत होगा चेन के अंदर, क्योंकि वन मोल नहीं है ना अपना। हमने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट किया है, वहां पे बहुत सारे होते हैं। तो देखो, अगर CH3Cl CH3Cl ये सोडियम से भी रिएक्ट कर सकते हैं, तो ये रिएक्ट करेंगे तो ये निकल गया, तो एक पॉसिबिलिटी मिली कि आपको मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। एक और पॉसिबिलिटी है, ये C2H5Cl भी तो बहुत सारे होंगे इथाइल क्लोराइड, तो C2H5Cl C2H5Cl ये जब सोडियम के कांटेक्ट में आएगा तो ये चीज निकल जाएगी बाहर, तो आपको मिल सकता है C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, यानी 5 कार्बन यहाँ पे आ गए। तो यू विल गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। इस केस में यू विल गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। तो पेपर में आपको क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए तो आप ये सारी पॉसिबिलिटी ये दिखाने की जरूरत नहीं है, बस आप ये दिखा दीजिए कि जब हम इस रिएक्शन को करेंगे तो हमें ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे ये मैंने आपको बता दिया बस। तो व्हाट विल हैपन इफ टू डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स आर टेकन, तो टू डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लिया, ये रिएक्शन लिख दी हमने, और ये रिएक्शन लिखने से जो भी यहाँ पे बनेगा इसे हम नाम दे देते हैं अपना, कि हमें मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड मिलेगा बस। अब हम चलते हैं आगे और नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन समझते हैं। तो समझिए, अब जो हमारा ये नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इस मेथड का, तो पिछले जो नोट नहीं करना कुछ? हाँ जी बेटा कर लेना थोड़ी देर बाद, ठीक है जी। लो देखो, अब ये चीज, ये भी है हमारा नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अपना एल्केन्स, नॉट हेलो एल्केन, एल्केन चल रहा है हमारा। एल्केन कैसे बनेगा, तो अब जो हमारी रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसे हम कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस मेथड का नाम है फ्रॉम डी कार्बोक्सिलेशन और कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो, डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब बताते हैं क्या होता है, मतलब समझो। टॉपिक का नाम है डी कार्बोक्सिलेशन। समझना आप जरा, डी का मतलब होता है लॉस, कार्बोक्सिलेशन का मतलब है लॉस ऑफ CO2 या फिर COO ग्रुप। अगर किसी रिएक्शन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप निकल जाए, COO या CO2 की फॉर्म में निकल जाए, तो उस पूरी रिएक्शन को हम क्या नाम दे सकते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन। तो सिमरत क्या है डी का मतलब, डी का मतलब क्या होता है, लॉस सर, लॉस, और कार्बोक्सिलेशन मतलब CO का एडिशन ग्रुप। ऑफ कार्बन हाँ, तो अब इसको मैं डाइऑक्साइड। समझाता हूँ, देखो क्या होता है। जैसे ये है, मैं यहाँ पे समझाता हूँ, CH3COONA, ये है हमारा सोडियम एसीटेट। अब ये कैसे बना होगा पहले ये भी बता दूं। देखो, CH3COOH, तो ये है हमारा इथेनोइक एसिड। अगर मैं इसकी रिएक्शन सोडियम से कर दूं तो सोडियम क्या करेगा, इस H को हटा देगा और इसकी जगह पे खुद आ जाएगा, और हमें मिलेगा CH3COONA। अब इसे हम कहते हैं सोडियम एसीटेट और सोडियम इथेनोएट और सोडियम इथेनोइक एसिड। तो जब हम इसकी रिएक्शन NaOH से करेंगे, अब समझ जाओ जरा ध्यान से, जब हम इसकी रिएक्शन NaOH से करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CaO, है ना, इस मिक्सचर को सोडा लाइम कह देते हैं, तो क्या होगा, यहां से Na2CO3 निकल गया। देखो जरा ध्यान से, देखो समझ में आया क्या निकल गया, Na2CO3, तो ये COO ग्रुप निकल गया ना, बोलो हाँ या ना, समझ में आया ना, ये COO ग्रुप निकल गया। देखो डी कार्बोक्सिलेशन, COO ग्रुप निकल जाए बाहर, तो ये निकल गया, क्या बच गया बताओ, बताओ क्या बच गया। देखो,
एक तो ये CH3 बच गया और ये एक H बच गया, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा बताओ, क्या सी एच बनेगा? CH4, और CH4 इज एल्केन। CH4 इज एल्केन। इसी रिएक्शन को हम नाम देते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। तो डी कार्बोक्सिलेशन क्या होती है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हटाना। अब आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप डायरेक्टली नहीं हटा सकते, पहले आपको कार्बोक्सिलिक को सोडियम में चेंज करना पड़ेगा, सोडियम कार्बोक्सिलेट, मतलब कार्बोक्सिलिक में को सोडियम सॉल्ट बनाना पड़ेगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसे कहते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब इसकी आप CaO और इस मिक्सचर से करते हो, इसे सोडा लाइम कह देते हैं हम। तो यहाँ से Na2CO3 निकल गया, तो COO निकल गया ना, तो डी कार्बोक्सिलेशन। और इसमें क्या है खासियत, एक इसकी खासियत देखो, यहाँ पे कितने कार्बन है चेक करो, हाउ मेनी कार्बन, 2 कार्बन। यहाँ पे प्रोडक्ट में कितने कार्बन है बताओ, कितने कार्बन है, 1। तो ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें कार्बन चेन को छोटा कर सकते हो। अच्छा वुड्स रिएक्शन देखो, वुड्स रिएक्शन में क्या था, हमारी जो कार्बन चेन थी छोटी हो रही थी या बड़ी हो रही थी, चेक करो, 1 कार्बन है, 2 कार्बन बन बड़ी रहे, होगी। यानी कार्बन चेन बड़ी। यानी अगर आपको कार्बन चेन बड़ी करनी है तो वुड्स रिएक्शन करो, और अगर आपको कार्बन चेन छोटी करनी है तो कौन सी रिएक्शन कर सकते हो, देखो यहाँ पे 2 कार्बन से एक में आ गए, छोटी करनी है तो क्या कर सकते हो, डी कार्बोक्सिलेशन। अब थ्योरी सुनो, तो पूरी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये बस इस तरह से नोट कर सकते हैं। देखो, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे कहते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3COONA, इसे कहते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम, मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO को सोडा लाइम कहते हैं। गिव एल्केन, ये देखो एल्केन बना है, कंटेनिंग 1 कार्बन एटम लेस देन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमने एक चीज देखी, एल्केन बनेगा, गिव्स एल्केन कंटेनिंग 1 कार्बन एटम लेस देन कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जितने कार्बन होंगे उससे एक, तो यहाँ पे 2 थे तो यहाँ से एक कम और बन गया CH4, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कीजिए और डन बोलिए। आगे चलते हैं, तो ये थ्योरी वगैरह आप लिख लीजिए, और सिंपल है, अपने आप ही लिख लीजिए नोट कि इसमें एक कार्बन कम हो जाता है। अब मैं यहाँ पे ना एक नोट की फॉर्म में बता रहा हूँ, देखो ध्यान से समझना। नोट की फॉर्म में CH3COOH, ये अगर COOH कहीं पे हो ना तो इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस H की जगह अगर सोडियम आ जाए तो CH3COONA, इसे हम बोलेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलेंगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अच्छा इसको और बोलेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग 2 कार्बन। क्या बोल सकते हैं, कंटेनिंग 2 कार्बन। अच्छा अगर मैं बोलूं कि मुझे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला बताओ कंटेनिंग 4 कार्बन, तो क्या फॉर्मूला होगा बोलो। देखो मैंने बताया अगर H हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और सोडियम लग जाए H की जगह तो उसे हम बोलेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग 2 कार्बन, जितने कार्बन होंगे उसके हिसाब से। अब मैंने आपसे पूछ लिया कि मुझे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बताओ जिसमें 4 कार्बन हो, तो क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ जरा, क्या बनेगा बताओ। सर CH3 CH3 CH2 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 CH2, COONA। वेरी गुड, COONA, क्योंकि ये कार्बन भी काउंट करना है। जनरली बच्चे पता क्या करते हैं, CH3 CH2 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 5 कार्बन कर देते हैं, जो ये फंक्शन ग्रुप वाला कार्बन है ना ये भी काउंट करना है। देखो यहाँ पे काउंट करके 2 आया ना। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला बताओ कंटेनिंग 4 कार्बन या 5 कार्बन या 6 कार्बन, तो बस ऐसे काउंट करके बता देना। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया, बोलो बच्चों, बोलो। हाँ जी। यस, तो इसे हम बोलेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग हाउ मेनी कार्बन, हैविंग 4 कार्बन, ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन और आ रहा है, अभी हम पीछे पढ़ के आए, अगर 2 कार्बन होंगे तो हमें 1 कार्बन मिलेगा प्रोडक्ट में, ऐसे ही होएगा ना। तो अब मुझे ये बताओ, अगर अगर मेरे पास 4 कार्बन है तो प्रोडक्ट में कितने कार्बन मिलेंगे। देखो 2 कार्बन होंगे तो एक मिलेगा, यानी 1 कार्बन कम हो जाता है।
तो अगर मेरे पास 4 कार्बन है तो प्रोडक्ट में कितने 3 कार्बन मिलेंगे, बोलो? 3 3। और अगर 5 कार्बन हो तो कितने मिलेंगे? 4 बस हिंट बन गया। लो जी अब ये क्वेश्चन ट्राई करो। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड विच विल बी नीडेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन। ध्यान से समझना। कह रहा है सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड, एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, विल बी नीडेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन बनाना है हमने। राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। समझ गए? देखो अगर आपको 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट चाहिए तो रिएक्टेंट 4 कार्बन वाला होना चाहिए। अगर आपको 4 कार्बन वाला प्रोडक्ट चाहिए तो रिएक्टेंट 5 कार्बन वाला होना 5 चाहिए। बोलो आ गया समझ में? देखो कह रहा है सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड विल बी नीडेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन। मतलब आपको प्रोडक्ट में चाहिए प्रोपेन, ठीक है? अगर आपको प्रोडक्ट में प्रोपेन चाहिए तो रिएक्टेंट में कितने कार्बन होने चाहिए? CH3 CH2 CH2 COO Na, यही होना चाहिए ना सोडियम सॉल्ट। और इसकी रिएक्शन जी NaOH से कर देंगे CaO, तो ये क्या निकल गया? Na2CO3 निकल गया। निकल गया Na2CO3 निकल गया। ये देखो निकल गया। ये वाला H यहाँ जुड़ जाएगा तो प्रोपेन बन गया CH3CH2CH3। अब देखो आ गया समझ में? क्वेश्चन पढ़ो और आंसर देखो। आर यू एबल टू रिलेट? बताओ Yes, बेटे। sir. तो अगर मैं ये क्वेश्चन चेंज कर दूं, मान लो मैं ऐसे कर दूं, सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड विल बी नीडेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्यूटेन, तो रिएक्टेंट में कितने कार्बन होने चाहिए फिर? एक और हो जाएगा 5 यस 5 होने चाहिए। चलो नोट कर लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम एक आज का लास्ट टॉपिक करते हैं, लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। आपको पता है ना हमारा मेन टॉपिक क्या चल रहा है? एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन सिंगल बॉन्ड। तो अब हम एक और रिएक्शन करने जा रहे हैं और इस रिएक्शन का नाम है कॉलबेज। कई टीचर इसको कॉल्ब्स कहते हैं, मैं कॉलबेज कह देता हूँ, कॉलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। अब ये कॉलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में क्या है? सेम जैसे डी कार्बोक्सिलेशन का रिएक्टेंट था ना, तो डी कार्बोक्सिलेशन का रिएक्टेंट सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड था। तो यहाँ पे भी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, बट यहाँ पे करंट पास कर देंगे। ठीक है? देखो क्या करते हैं, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, यहीं पे समझाता हूँ, समझना। और ये रिएक्शन ये रही, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस मतलब ये बड़ी एरो बना देते हैं इसको। एक्चुअल में ये 2 रिएक्टेंट हैं, ये रिएक्ट करेंगे तो ये प्रोडक्ट बनेंगे, ये प्रोडक्ट बनता है। ठीक है? अब ये रिएक्शन हुई कैसे है समझो। हम यहाँ पे CH3COONA लेंगे, CH3COONA लेंगे और 2 वाटर है। जैसे ही हम करंट पास करेंगे, ध्यान देना, जैसे ही हम करंट पास कर, यहाँ ना बेसिकली करंट पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब ऑन पासिंग करंट। जैसे ही हम करंट पास करेंगे तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके H2 बना देंगे। देखो एक प्रोडक्ट बना H2। मैं ये बता रहा हूँ कि रिएक्शन को याद कैसे रखना है, सिंप्लीफाई। तो पेपर में अगर आए कॉलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड तो प्रिपेयर एल्केन, तो आप ऐसे मतलब ये रफ में बनाओ और सीधा डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख लो। तो जब हम सोडियम सॉल्ट एक्वस, वाटर मतलब एक्वस पानी के अंदर, एक्वस सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे और करंट पास करेंगे तो क्या बनेगा? जैसे ही करंट पास करोगे ये निकल जाएगा और ये निकल जाएगा NaOH। देखो NaOH और ये भी निकल गया NaOH। तो देखो H2 निकला, ये रहा, और NaOH कितनी बार निकला? 1 और 2, तो लिख दिया 2। हाँ जी समझ में आ गया ये 2 क्यों लिखा है? NaOH Yes, वन sir. टाइम, NaOH वन टाइम, 2 हो गया। और ये बन गया CO2 की फॉर्म में निकल गया बाहर। CO2 गैस होती है बाहर, CO2 ये जुड़ के निकल गया CO2। अब क्या बच गया? ये भी CO2 निकल गया, तो 2 बार निकला CO2, ये रहा 2 बार CO2। अब क्या बच गया? देखो CH3 बच गया, ये आपस में जुड़ जाते हैं। अब ये आपस में जुड़ गए तो क्या बना? ये एल्केन बन गया ना। देखो ये क्या बन गया? एल्केन Yes, बन गया। sir. तो ये एक, Ethane. हाँ इथेन बन गया विच इज एल्केन। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो भाई कॉलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, राइट अ मेथड टू प्रिपेयर एल्केन बाय कॉलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, तो आप ये रिएक्शन याद कर लीजिए। इस रिएक्शन में क्या होता है कि हम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को यूज करते हैं। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम यूज करते हैं और एक्वस फॉर्म में करंट पास करते हैं तो ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो मैंने इजी तरीका बता दिया याद रखने का। इसका मैकेनिज्म भी है बट आता नहीं है पेपर में जनरली। तो आपने जैसे ही करंट पास किया
तो H2 कंबाइन होके निकल गया, NaOH 2 बार निकल गया, CO2 2 बार निकल गया, और जो बच गया वो जुड़ गए, तो ये हो गया। अब यहाँ पे मुझे बताओ 2 कार्बन थे यहाँ पे, तो प्रोडक्ट में भी 2 कार्बन है, तो ना तो यहाँ पे कार्बन चेन छोटी हुई ना बड़ी हुई, यानी कार्बन चेन क्या रही, सेम। सेम। ठीक है, चलो नोट कर लो, यहाँ पे हम आज अपना लेक्चर खत्म करते हैं। अब आप अच्छे से इसे प्रैक्टिस कर लेना, और ये +2 में बेटा यूज होते हैं, इस चीज को समझ लो। चलो नोट करके डन बोलो। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक करेंगे।